बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, अगरचे गुज़िश्ता उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, मगर उम्मती मुहम्मदिया पर जिस तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए और उनके बदले में जनाबे रसूल खुदा की उम्मत को जो इनामात अता किए गए वो पहली उम्मतों के लिए हरगिज़ नहीं थे। यूं तो अयामे रमज़ान में रोज़ों की फ़जीलत व अहमियत और फ़यूज़ व बरक़ात बेहद हिसाब है, मगर इस माह में जो रोज़ादार इन तरीक़ों से रोज़ा रखता है जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बताए हैं, तो अल्लाह करीम की तरफ से इस रोज़ादार के लिए 4 ऐसे इनामात अता किए जाएंगे जिनकी मिसाल ही नहीं मिलती। वो 4 इनामात क्या हैं? इनमें पहला इनाम ये है कि अल्लाह करीम अपने रोज़ादार के गुज़िश्ता तमाम गुनाह बख्श देता है और उसकी जानिब से सिद्क़े दिल से तलब की गई मुआफ़ी को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह करीम की तरफ से किसी गुनाह या जुर्म की सज़ा ख़त्म करना और उसे महव कर देना मुआफ़ करना कहलाता है। इसे ही अफ़्व कहते हैं। चुनाचे हदीस रसूल के मुताबिक जब बंदा अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी का तलबगार होता है तो अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत करते हुए अपने बंदे से कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया के सामने पर्दे डाले रखे, आज तेरी कामिल मग़फ़िरत कर रहा हूँ और फिर उसके गुनाह नेकियों में बदल दिए जाएंगे। बिलाशुबा रोज़ादार के लिए ये बहुत बड़ा इनाम है। दूसरा इनाम जो अल्लाह की तरफ से रोज़ादार को दिया जाएगा वो क़यामत के रोज़ उसका नामा एमाल उसके दाएं हाथ में देना है। चुनाचे इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, वो जिसे उसका इमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहने लगेगा कि लो ये मेरा इमाल नामा पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे हिसाब किताब देना है। फिर वो एक पसंदीदा और रज़ामंदी वाली जिंदगी में होगा, बुलंदो बाला जन्नत में जिसके मेवे झुके पड़े होंगे। उनसे कहा जाएगा कि अपने एमाल के बदले में मजे से खाओ और पियो जो कि तुमने गुज़िश्ता दौर में किए थे। रोज़ादार के लिए इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है कि उस दिन जब हर कोई परेशान हाल होगा उसका नामा एमाल उसके सीधे हाथ में पकड़ाया जाएगा, यानी उस वक्त जिस शख्स के दाएं हाथ में एमाल नामा दिया जाएगा तो उसका हिसाब बड़ी आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहल की तरफ हंसी खुशी लौट आएगा। वो लोग जिन्होंने अयामे रमज़ान में अल्लाह के हराम को हराम समझा और उसकी रज़ा के लिए पूरे महीना में भूख और प्यास बर्दाश्त की, अल्लाह उनको जन्नत और उसकी नेमात की खुशखबरी देगा और कहा जाएगा कि ऐ मेरे बंदे, ये तेरे रोज़ों का सिला है। तिबरानी में दर्ज है कि हर जन्नती को अल्लाह की तरफ से एक लिखा हुआ परवाना मिलेगा जिसमें लिखा होगा अल्लाह रहमानो रहीम के नाम से शुरू। ये परवाना है अल्लाह ताला की तरफ से फलां शख्स के लिए जो फलां का बेटा है उसे बुलंद बाला झुकी हुई शाहों और लदे फंदे खुशबू वाली खुशगवार जन्नत में जाने दो। ये परवाना सिर्फ उन लोगों को अता किया जाएगा जिन्होंने माह रमज़ान में खुद को अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस कर दिया था। माह सियाम में अल्लाह की तरफ से अपने रोज़ादार बंदे को दिया जाने वाला तीसरा इनाम जहन्नुम से निजात है। रमज़ान का तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। अल्लाह इस अशरा में अपने उस बंदे को जहन्नुम से निजात का परवाना देगा जिसने पूरे रमज़ान में अहकाम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, रोज़ा, ज़कात, सदका, फितर, नमाज और जिक्र का दिलजमी के साथ इह्तिमाम किया, रोज़ा के जरिए अपने अंदर तकवा पैदा किया। ऐसे रोज़ादारों को
اللہ کریم کی جانب سے جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے اعمال صالح کے بدلے میں ان کو گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کا عظیم تحفہ اور انعام عطا کیا ہے۔ رمضان کے مہینے کو اسی لیے مبارک قرار دیا گیا ہے کہ یہ عذاب جہنم سے نجات کا راستہ ہے۔ اصول کافی کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس کا آغاز رحمت، جس کا وسط مغفرت اور جس کا انجام آتش جہنم سے نجات ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ سب سے زیادہ اہم اور فائدہ مند حصہ ہے، کیونکہ یہ آخری عشرہ کی عبادت ہے جو جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لحاظ سے سب سے اہم ہے۔ رمضان المبارک کا حقیقی مقصد جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے۔ ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے نجات کے لیے خود کو اللہ کی عبادت، گریزاری، توبہ و استغفار اور تلاوت کلام الہی کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ آخری عشرہ بلا شبہ تمام شعائر اسلامی سے افضل اور اہم ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے اپنے حقیقی روزہ دار بندوں کے لیے چوتھا اور سب سے اہم تحفہ یا انعام جنت میں داخلہ اور دائمی سکون ہے۔ چنانچہ حضرت سہیل جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا، روزہ دار کہاں ہیں؟ بس روزہ دار اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ پھر جس وقت وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر لیا جائے گا، یعنی اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل کے مطابق جس نے اللہ کی خالص رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی پر اس کا خاتمہ بھی ہوا، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں درج ہے کہ جو کوئی روزہ داروں میں سے ہوگا تو وہ باب الریان سے پکارا جائے گا، یعنی اسے کہا جائے گا کہ اس دروازے سے بلا روک ٹوک جنت میں داخل ہو جائے۔ رمضان المقدس کا آخری عشرہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کی نوید دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے رمضان کی برکتوں سے روشن اور مطمئن ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔